मूर्ख सुमंत। एक समय एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे, विजय सिपाही, तारा वणिक, सुमंत मूर्ख। मनोरमा नामक की एक कुंवारी कन्या भी थी। विजय तो जाकर किसी राजा की सेना में भर्ती हो गया। तारा ने किसी प्रसिद्ध नगर में सौदागिरी की कोठी बना खोल ली। मुखंत, मूर्ख, सुमंत और मनोरमा माता पिता के पास रहकर खेती का काम करने लगे। विजय ने सेना में ऊंची पदवी प्राप्त करके एक इलाका मोल ले लिया और एक मालदार पुरुष की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी आमदनी का कुछ ठिकाना न था, परंतु फिर भी कुछ न बचता था। विजय की समय इलाके पर पहुंचकर किसानों से बटाई मांगने लगा। किसान बोले कि महाराज, हमारे पास न बैल है, न हल, न बीज, बटाई कहाँ से दें। पहले यह सामग्री जमा कर दो, फिर आपको इलाके से बहुत अच्छी आमदनी होने लगेगी। यह सुनकर विजय अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, इतना धनी होने पर भी आपने मेरी कुछ सहायता नहीं की। मैंने सेना में काम किया और राजा को प्रसन्न कर एक इलाका मोल लिया। उसके बंधन के लिए धन की जरूरत है। मैं तीसरे भाग का हिस्सेदार हूँ, इसलिए मेरा भाग मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना इलाका ठीक करूँ। पिता, भला मैं पूछता हूँ कि तुमने नौकरी पर रहते हुए कभी कुछ धन भी भेजा? सब काम सुमंत करता है। मेरी समझ में तुम्हें तीसरा भाग देना सुमंत और मनोरमा के साथ अन्याय करना है। विजय, सुमंत तो मूर्ख हैं, मनोरमा गूंगी और बहरी है, उन्हें धन का क्या काम है? वे धन से क्या लाभ उठा सकते हैं? पिता, अच्छा, सुमंत से पूछ लूं। पिता के पूछने पर सुमंत ने प्रसन्नता पूर्वक यही कहा कि विजय को उसका तीसरा भाग दे देना चाहिए। विजय तीसरा भाग लेकर राजा के पास चला गया। तारा ने व्यापार में बहुत धन इकट्ठा करके एक धनी पुरुष की पुत्री से विवाह किया, परंतु धन की लालसा फिर भी बनी रही। वह भी पिता के पास आकर तीसरा भाग मांगने लगा। पिता, मैं तुम्हें कौड़ी भी देना नहीं चाहता। तुमने सौदागिरी की कोठी खोलकर इतना एक धन इकट्ठा किया, कभी पिता को भी पूछा? यहाँ जो कुछ है सब सुमंत की कमाई का फल है, उसका पेट काटकर तुम्हें दे देना अनुचित है। तारा, मूर्ख, सुमंत को धन लेकर तक करना ही क्या है? आपके विचार में सुमंत जैसे मूर्ख से कोई भी पुरुष अपनी कन्या को ब्याह देगा? कदापि नहीं। रही मनोरमा, वह गूंगी और बहरी है। मैं सुमंत से पूछ लेता हूँ कि वह क्या कहता है। तारा के पूछने पर सुमंत ने तीसरा भाग देना तुरंत स्वीकार कर लिया और तारा भी अपना भाग लेकर चंपत हुआ। सुमंत के पास जो कुछ सामान बचा रहा, उसी से खेती का काम करके माता पिता की सेवा करने लगा। यह कौतुक देखकर अधर्म बड़ा दुखी हुआ कि भाइयों ने प्रीति सहित धन बांट लिया। 3 भूतों को बुलाकर कहने लगा, देखो विजय, तारा, सुमंत 3 भाई हैं। धन बांटते समय उन्हें आपस में झगड़ा करना उचित था, परंतु मूर्ख सुमंत ने सब काम बिगाड़ डाला। उसी की मूर्खता से तीनों भाइयों आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम जाओ और एक एक के पीछे पड़कर ऐसा उत्पाद मचाओ कि सब आपस में लड़ मरे। देखना, बड़ी चतुराई से काम करना। तीनों भूत धर्मवतार जो तीनों को आपस में लड़ा कर मार न डाला, तो हमारा नाम अधर्मराज के भूत ही नहीं। अधर्म, वाह वाह, शाबाश, जाओ। अगर जो बिना कुछ काम पूरा किए लौटे तो खाल खींच लूँगा। इतना समझ लो। तीनों भूत चलकर एक झील के किनारे बैठ गए और यह निश्चय किया कि कौन कौन किस किस के भाई के पीछे लगे, और साथ ही नियम बांध दिया कि जिस भूत का कार्य पहले समाप्त हो जाए वह तुरंत दूसरे भूतों की सहायता करे। कुछ दिन पीछे वे तीनों फिर उसी झील पर जमा हुए और अपनी अपनी कथा कहने लगे। पहला भाई, साहब, मेरा काम तो बन गया। विजय भागकर पिता की शरण लेने के लिए सिवाय अब और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा बताओ तो उसे कैसे फांसा? पहला, मैंने विजय को इतना घमंडी बना दिया कि वह एक दिन राजा से कहने लगा कि महाराज, यदि आप मुझे सेनापति की पदवी पर नियुक्त कर दें तो मैं आपको सारे जगत का चक्रवर्ती राजा बना दूं। राजा ने उसे तुरंत सेनापति बनाकर आज्ञा दी कि लंका के राजा को पराजित कर दो। बस फिर क्या था, युद्ध की तैयारियां होने लगी। लड़ाई छिड़ने से एक रात पहले मैंने विजय का सारा बारूद गीला कर दिया। उधर लंका के राजा के लिए घास के अनगिनत सिपाही बना दिए। दोनों सेनाओं के सम्मुख होने पर विजय के सिपाहियों ने घास के बने हुए अनंत योद्धाओं को देखा तो उनके छक्के छूट गए। विजय ने कोयले फेंकने का हुक्म दिया। बारूद गीली हो चुकी थी, तोपें आग कहाँ से देती। फल यह हुआ कि विजय की सेना को भागना ही पड़ा। राजा ने क्रोध करके उसका बड़ा अपमान किया, उसका इलाका छीन गया। इस समय वह बंदी खाने में कैद है। बस केवल यह काम शेष रह गया कि उसे बंदी खाने से निकालकर उसके पिता के पास घर पहुंचा दूं। फिर छुट्टी है, जो चाहे उसकी सहायता के लिए तैयार हूँ। दूसरा, मेरा कार्य भी सिद्ध हो गया है, तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तारा को पहले तो मोटा करके आलसी बनाया, फिर इतना लोभी बना दिया कि वह संसार भर का माल लेकर कोठरी भरने लगा। उसकी खरीद अभी तक जारी है। उसका सब धन खर्च हो गया और अब उधार रुपया लेकर माल ले रहा है। 1 सप्ताह में उसका सब माल सत्यानाश कर दूंगा और तब उसे सिवाय पिता की शरण जाने के लिए कोई उपाय न रहेगा। तीसरा भाई, हमारा हाल तो बड़ा पतला है।
मैंने सुमंत के पीने के पानी में पेट में दर्द उत्पन्न करने वाली बूटी मिलाई, फिर खेत में जाकर धरती को ऐसा खड़ा कर दिया कि उस पर हल न चल सके। मैं समझता था कि पीड़ा के कारण वह खेत बहाने न आएगा, परंतु वह तो बड़ा ही मूर्ख है। आया और हल चलाने लगा। हाय हाय करता जाता था, परंतु हल हाथ से न छोड़ता था। मैंने हल तोड़ दिया। वह घर जाकर दूसरा ले आया। मैंने धरती पर घुसकर हल की आनी पकड़ ली। उसने ऐसा धक्का मारा कि मेरे हाथ करते करते बचे। उसने केवल एक टुकड़े के सिवाय बाकी सारा खेत बहा लिया है। यदि तुम मेरी सहायता न करोगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि यदि वह इस प्रकार खेतों को बहाता और बोता रहा तो उसके भाई भूखे नहीं मर सकते। फिर भेदभाव किस भांति उत्पन्न हो सकता है। सुखपूर्वक उनका पालन पोषण करता रहेगा। पहला कुछ चिंता नहीं है, देखा जाएगा, घबराओ नहीं, कल अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा। सुमंत हल चला रहा था। अचानक पैर पर एक झाड़ी में फंस गया। उसे अचंभा हुआ कि खेत में तो कोई झाड़ी न थी। यह कहाँ से आई? बात यह थी कि भूत ने झाड़ी बनाकर सुमंत की टांग पकड़ ली थी। सुमंत ने हाथ डालकर झाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला। देखा तो उसमें काले रंग का एक भूत बैठा हुआ था। सुमंत बोला, दबाऊं गला? भूत, मुझे छोड़ दो, मुझसे जो कहोगे मैं वही करूँगा। सुमंत, तुम क्या कर सकते हो? भूत, सब कुछ। सुमंत, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसे अच्छा कर दो। भूत, बहुत अच्छा। भूत ने धरती में से 3 बूटियां लाकर एक बूटी सुमंत को खिला दी। दर्द बंद हो गया और दूसरी 2 बूटियां सुमंत को देकर बोला, जिसको यह एक बूटी खिला दोगे उसके सब रोग तत्काल दूर हो जाएंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं फिर कभी ना आऊँगा। सुमंत, हाँ जाओ, परमात्मा तुम्हारा भला करे। परमात्मा का नाम सुनते ही भूत भाग गया। सुमंत ने दूसरी 2 बूटियां पगड़ी में बांध ली और घर चला आया। देखा कि विजय और उसकी स्त्री आए हुए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। विजय बोला, भाई सुमंत, जब तक मुझे नौकरी न मिले तुम हम दोनों को यहाँ रख सकते हो। सुमंत, क्यों नहीं, आपका घर है, आप आनंद से रहिए। भोजन करते समय विजय की सभ्य स्त्री पति से बोली कि सुमंत के शरीर से मुझे दुर्गंध आती है, इसे बाहर भेज दो। विजय, सुमंत, मेरी स्त्री कहती है कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, पास बैठा नहीं जाता, तुम बाहर जाकर भोजन कर लो। सुमंत, बहुत अच्छा, तुम्हें कष्ट न हो। दूसरे दिन विजय वाला भूत खेत में आकर सुमंत वाले भूत को खोजने लगा। कहीं नहीं मिला। खेत के एक कोने पर छेद दिखाई दिया। भूत जान गया कि साथी काम आया और खेत जूत चुका है। क्या हुआ? जरा चरावर में चलकर इस मूर्ख को देखता हूँ। सुमंत के चरावर में पहुंचकर उसने इतना पानी छोड़ा कि सारी घास उसमें डूब गई। इतने में सुमंत वहां आकर हल से घास काटने लगा। हल का मुंह मुड़ गया। घास किसी तरह न कटती थी। सुमंत ने सोचा कि यहाँ समय गंवाने से क्या लाभ होगा, पहले हल तेज करना चाहिए। रहा काम, यह तो मेरा धर्म है। 1 सप्ताह क्यों न लग जाए, मैं घास काटे बिना यहाँ से चला न जाऊँ तो मेरा नाम सुमंत नहीं। सुमंत ने कुछ दिन में सारा घास काट दिया। बाद में विजय का सर्वनाश करके यह धर्म तारा के राज्य में पहुंचा और सौदागर का वेश धारण करके वहाँ एक कोठी खोल दी। जो पुरुष कोई माल बेचने आता उसे चौगुने दाम पर ले आता। शीघ्र ही वहाँ की प्रजा मालदार हो गई। तारा यह हाल देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि व्यापार बड़ी वस्तु है। इस सौदागर के आने से मेरा कोष धन से भर गया, किसी बात की कमी नहीं रही। अब तारा ने एक महल बनाना शुरू किया। उसे विश्वास था कि रुपए के लालच से राज, मजदूर, मसाला, सब कुछ सामग्री शीघ्र ही मिल जाएगी, कोई कठिनाई न होगी। परंतु राजा का महल बनाने के वास्तव कोई न आया। अधर्म सौदागर के पास रुपए की गिनती न थी। उसकी अपेक्षा राजा उससे अधिक मजदूरी और दाम नहीं दे सकता। उसका महल न बन सका। तारा को साधारण मकान में ही रहना पड़ा। इसके पीछे उसने एक बाग लगाना आरंभ किया। उस सौदागर ने तालाब खुदवाना शुरू कर दिया। सब लोग रुपया अधिक होने के कारण सौदागर में वंश में थे। राजा का काम कोई न करता था। बाग भी बीच में ही रह गया। शीतकाल आने पर तारा ने उन्हीं वस्त्र आदि खरीदने का विचार किया। सारा संसार छान डाला। जहाँ पूछा यही उत्तर मिला कि सौदागर ने कोई वस्त्र नहीं छोड़ा, सारे के सारे खरीद कर ले गया। यहाँ तक कि रुपये के प्रभाव से अधर्म ने राजा के सब नौकर अपने आप पास खींच लिए। राजा भूखा मरने लगा। क्रोधित होकर उसने सौदागर को अपनी राजधानी से निकाल दिया। अधर्म ने सीमा पर जाकर डेरा जमाया। तारा से कुछ नहीं बनता था। उसे उपवास के 3 दिन बीत चुके थे कि विजय आकर सम्मुख खड़ा हो गया। विजय, भाई तारा, मैं तो मर चुका। मेरी सेना, राजपाट सब नष्ट हो गया। मैसूर के राजा ने मेरी राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। भागकर तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी कुछ सहायता कीजिए। तारा सहायता की ही कहीं, यहाँ आप अपनी जान पर आ बनी है। उपवास किए 3 दिन हो चुके हैं, खाने को अन्न तक तो मिलता नहीं। तुम्हारी सहायता किस प्रकार करूँ? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।